नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत में अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आइए हम लोग यूपी टीजीटी के पाठ्यक्रम संस्कृत व्याकरण प्रवेश का डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का जो षष्ठ सोपान है कारक विचार, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। कारक क्या है, विभक्ति क्या है, कितने भेद हुए, सभी पर एक एक बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये है जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका क्या है, जो आपके पाठ्यक्रम रखा गया है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। जितने भी क्वेश्चन व्याकरण से आएंगे आपको लगभग जो आपके पाठ्यक्रम में है वो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से आएगा। इसके बाद शेष जो आपको व्याकरण मिलता है वो पुस्तक से मिलता है। जैसे कोई प्रत्यय पूछ लिया, ये प्रत्यय आपको कहाँ से मिलेंगे, वो संस्कृत के जो पाठ्यक्रम है साहित्य का भाग, उसमें जब आप अध्ययन करते हैं उसकी जो व्याकरणात्मक टिप्पणी जो दी, किसी शब्द की जो व्याकरणात्मक टिप्पणी दी रहती है उसी से प्रत्यय का परीक्षा में प्रश्न पूछता है। किंतु शेष जितने व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे वह संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से पूछे जाएंगे। ये संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका किसका है, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का। ये जिसके पास नहीं हो आप ले लें। इसके साथ साथ मैं नोट्स भी बना करके आप चलते रहेंगे, पूरे एक एक बिंदुओं को लेकर के हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पर चर्चा करेंगे। तो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का है। हम लोग उसी पुस्तक का जो षष्ठ सोपान है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। कौन से सोपान, षष्ठ सोपान। क्या है षष्ठ सोपान, वह है कारक विचार। क्या है, कारक विचार है। हम लोग कारक विचार पर चर्चा करेंगे। बात आती है कारक विचार पे, तो हम लोग कारक विचार पे जब चलेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कारक विचार क्या है, तो एक एक बिंदुओं को कारक विचार पे हम लोग चर्चा करते चलेंगे। कारक विचार क्या है तो आप देखिएगा, इसमें मिलेगा आपको कारक विचार में एक एक बिंदुओं को हम लोग लेकर के चर्चा करेंगे। कारक विचार क्या है पे पूरे एक एक पे, उसमें फिर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न लास्ट में पढ़ाने के बाद हम वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उस पर इससे कितने प्रश्न बन सकते हैं, कितनी प्रश्न बनने की संभावना है, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप देखें तो यहाँ पर हमें पहले कारक विचार में पहले हमें विभक्ति को जान लेना जरूरी है, क्योंकि कारक और विभक्ति दोनों में सबसे पहले यदि आप विभक्ति जान लेंगे तो कारक को जानना आपके लिए आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग विभक्ति पे चर्चा करेंगे। विभक्ति क्या है, तो विभक्ति पर जब चर्चा आता है प्रश्न विभक्ति क्या है, तो इसमें आता है विभक्ति के द्वारा। विभक्ति के द्वारा हमें क्या होता है, विभक्ति के द्वारा हमें संख्या या वचन कारक का बोध होता है। जब हम विभक्ति पर विचार करेंगे तो विभक्ति के द्वारा ही संख्या, वचन का और कारक का बोध होता है। अब इसी को कहते हैं, आप व्याकरण के दृष्टि से देखें, जो हमारे शास्त्रों में इसके लक्षण दिए गए हैं वो कह रहे हैं संख्या कारक बोधित्री विभक्ति, अर्थात जो संख्या और कारक को बोध कराती है उसी को हम क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। अधिकतर मित्रों आप देखें तो विभक्ति का लक्षण मिलता कहीं नहीं है। यदि कोई प्रश्न पूछ दे आपसे कि विभक्ति और कारक में क्या अंतर है, तो कारक का लक्षण तो सभी बच्चे बता देते हैं कि विभक्ति का लक्षण कोई नहीं बता पाता है। तो दोनों में जानते रहिए, आज हम आपको दोनों को अंतर स्पष्ट कर देंगे कि विभक्ति क्या है और कारक क्या है। तब बात आती है संख्या, वचन का और कारक का बोध कराने वाली, ये दोनों को क्या कराने वाली, बोध कराने वाली। उसी को लक्षण में भी देखें, संख्या कारक बोधित्री विभक्ति। जो संख्या अर्थात वचन का और कारक का बोध करा दे वो क्या कहलाती है, विभक्ति कहलाती है। विभक्ति प्रायः कारक की धोती होती है, बोध कराने वाली होती है, किंतु दोनों में कारण कार्य का संबंध नहीं है। दोनों में कारण कार्य का संबंध नहीं है कि यदि विभक्ति रहेगा तभी कारक का बोध होगा, कारक रहेगा तभी विभक्ति का बोध होगा, ऐसा नहीं है। दोनों में कारण कार्य का कोई भी संबंध नहीं है, किंतु दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। यह जो संबंध होता है, प्रत्यय का काम है शब्दों का परस्पर संबंध करना। जब संबंध की बात आती है, कह रहे हैं कि कारक जो कारण कार्य का जो संबंध है इसमें नहीं होता है। संबंध कहाँ पे होता है, करें संबंध
प्रत्यय का काम है। संबंध का बोध कराना केवल किसका काम है? प्रत्यय का काम है। यदि ये संप्रत्यय है तभी आपको परस्पर संबंध का बोध होगा। यदि आपके प्रत्यय नहीं है तो उसका संबंध नहीं होगा। यहां तक क्लियर हो गया कि पहले कारक जो है वह अलग है, विभक्ति अलग है। विभक्ति संख्या और कारक का बोध कराने वाली को हम विभक्ति कहते हैं, और इसका कारण कार्य का कोई संबंध इसका नहीं है कि विभक्ति है तभी कारक होगा, कारक होगा तभी विभक्ति होगा, दोनों में कोई संबंध नहीं है। इसमें संबंध किसका होता है? प्रत्यय का होता है। कहते हैं प्रत्यय का काम है शब्दों के परस्पर संबंध का विभाजन करना। प्रत्यय जब संबंध का ये प्रत्यय जब लगेगा तभी संबंध का विभाजन वो करेगा। अब ये प्रत्यय वही होते हैं जो विभक्तियों के जो प्रत्यय हैं, सु और जस, ये क्या है? ये प्रत्यय हैं। जब प्रत्यय लगते हैं उसी को हम विभक्ति करते हैं, कहते हैं वही विभक्तियां जब प्रत्यय युक्त हो जाती हैं तब उसका विभाजन हो जाता है, इसलिए इन्हें विभक्ति कहा जाता है। जिस जिस में विभक्तियों का प्रयोग होगा वो विभक्तियों लग करके उसमें परस्पर संबंध का विभाजन हो जाएगा कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, ऐसे ऐसे आपके 7 प्रकार की विभक्तियों का विभाजन हो जाता है। इसलिए कहते हैं संस्कृत में प्रातिपदिकों क्रिया से इतर, जो क्रिया से जितने भी इतर हैं, प्रातिपदिकों की 7 विभक्तियां होती हैं। कितनी विभक्तियां होती हैं? 7 विभक्तियां होती हैं। यदि कोई पूछ दे कि कुल संस्कृत में कुल कितने विभक्तियां होती हैं, तो संस्कृत में 7 विभक्ति होती है। अब प्रश्न होता है कि क्या संबोधन को विभक्ति कहते हैं? नहीं, संबोधन को संस्कृत में विभक्ति नहीं कहते हैं। संबोधन प्रथमांत होता है, प्रथमा विभक्ति युक्त होता है, प्रथमा से प्रत्यय लगे होते हैं। इसलिए आप जब कारक प्रकरण पढ़िएगा तो हम पढ़ाएंगे तो प्रथमा संबंध को हम कारक क्यों नहीं कहते हैं वहाँ पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसको विभक्ति क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि संबोधन में सु प्रत्यय लगता है। सु किसका है? प्रथमा विभक्ति का है। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? विभक्ति भी नहीं कहते हैं और कारक भी नहीं कहते हैं। तो यहाँ बात आती है कि संस्कृत में प्रातिपदिकों की अर्थात क्रिया से इतर क्रियाओं में ये विभक्तियाँ नहीं होती हैं, तो प्रातिपदिकों से क्रिया से इतर की 7 विभक्तियाँ होती हैं। अब आती है जो 7 विभक्तियां हैं उसमें देखें, कहते हैं इन तीनों को जो विभक्ति है इन 3 भागों में बांट सकते हैं। इसे किसको? विभक्ति को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ये जो विभक्तियां हैं इसको हम 3 भागों में बांट करके डिवाइड करके हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। कौन कौन से वो जो हम इसको डिवाइड करेंगे, जो 7 विभक्तियां हैं या विभक्ति को कैसे हम डिवाइड करके अध्ययन करेंगे? देखें, जो पहला है वो क्या है? कारक विभक्ति है। पहला क्या है? कारक विभक्ति है। एक एक बिंदुओं को देख कर चलिएगा तो यहाँ पर बात आती है कि पहला क्या है? कारक विभक्ति है। क्या है? पहला कारक विभक्ति है। जब कारक विभक्ति है यहाँ पर, और दूसरे नंबर पे उपपद विभक्ति है। दूसरे नंबर पे क्या है? उपपद विभक्ति है। और तीसरे नंबर पे क्या है? क्रम प्रवचनीय विभक्ति है। ये 3 प्रकार की विभक्तियां होती हैं। जब आगे अब अध्ययन करते जाइएगा तो देखिएगा ये तीनों में अंतर क्या है। जब बात आती है कि तीनों में क्या अंतर है, तो देखिए कारक विभक्ति हमेशा संज्ञा करेगी, कर्म संज्ञा, करण संज्ञा। जहां संज्ञा होकर के फिर विभक्ति लगती है उसे हम कारक विभक्ति कहते हैं। अलग अलग सूत्र आएंगे, जैसे आप देखेंगे कि द्वितीय विभक्ति आती है तो क्या होगा? पहले कर्म संज्ञा होगा, फिर विभक्ति आएगी, सूत्र आएगा, विभक्ति करेगा। किंतु इसमें कारक विभक्ति में होता है। किंतु उपपद विभक्ति जो बात है, उपपद विभक्ति में ये कुछ नहीं, कोई अव्यय आएगा, अभितः के योग में द्वितीय विभक्ति, परितः के योग में। जब किसी के योग में विभक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपपद विभक्ति कहते हैं। तीसरा है क्रम प्रवचनीय विभक्ति। जब हम किसी निपात के माध्यम से सु, अप, नि, ऐसे जब हम किसी निपात के माध्यम के योग में जब हम विभक्तियां करते हैं, तब जैसे आप पढ़िएगा
जब द्वितीय विभक्ति, उसमें देखिएगा क्रम प्रवचनी सु के योग में द्वितीय विभक्ति। जब ऐसे किसी निपात के माध्यम से जब हम विभक्ति करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रम प्रवचनीय विभक्ति कहते हैं। यहाँ पर ये तीन विभक्तियां हो गई, कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति और क्रम प्रवचनीय विभक्ति। आप जानते रहिए कारक विभक्ति जहाँ पर संज्ञा करके विभक्ति का विधान किया जाता है, वहाँ पर कारक विभक्ति। जहाँ किसी के योग में जैसे अभितः परितः के योग में जब किसी के योग में विभक्ति की जाती है वो उपपद विभक्ति है। जब किसी निपात के माध्यम से निपात के योग में कोई विभक्ति की जाती है तो वह क्रम प्रवचनीय विभक्ति होती है। इस प्रकार से तीन भागों में इसके डिवाइड कर दिया गया है। किंतु यदि प्रश्न उठता है कि क्या विभक्ति जो 7 विभक्तियां बताई गई वो अलग है और ये 3 अलग है, तो नहीं, 7 विभक्ति जो है वह अलग नहीं है, वह पूरा 7 डिवाइड किया गया, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। किंतु प्रथमा द्वितीय में भी आपको ये तीनों मिलेंगे, कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति, क्रम प्रवचनीय विभक्ति, उसी के अंदर आएंगे। जब हम डिवाइड नहीं करेंगे, किंतु जब देखेंगे कि हम द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति जब हम पढ़ते चलेंगे तो उसी में कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति और क्रम प्रवचनीय विभक्ति मिलते जाएंगे। इसलिए जब जितनी भी सातों विभक्तियां हैं हम उनको 3 भागों में अध्ययन करेंगे। कितने भागों में अध्ययन करेंगे? 3 भागों में हम अध्ययन करेंगे। जितनी भी 7 विभक्तियां हैं हम उसको 3 भागों में अध्ययन करेंगे। और जैसे ही 3 भागों में अध्ययन करेंगे उसमें आ जाएगा कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति और क्रम प्रवचनीय विभक्ति। एक परीक्षा के दृष्टि से परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उपपद विभक्ति, देखिए हमेशा जब प्रश्न आता है कि उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति जहां दोनों लगती हैं वहां पर क्या होगा, ऐसे स्थिति आ जाएगी जहां पर उपपद विभक्ति भी लग रहा हो और जहां कारक विभक्ति भी लग रहा हो, वहां पर क्या होगा। वहां पर परीक्षा के दृष्टि से पूछा जाता है परीक्षा में, तो वहां जानते रहिए जब उपपद विभक्ति की अपेक्षा कारक विभक्ति बलवान होती है। जहां उपपद विभक्ति लग रहा हो और कारक विभक्ति, वहां पर क्या हो जाएगा? कारक विभक्ति बलवान हो जाती है। इसलिए कहा कि उपपद विभक्ति की अपेक्षा कारक विभक्ति बलवान होती है। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी पूछा जाता है, आप इसको जानते रहिएगा। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हमें मालूम हो गया कि आप एकदम 100% अस्वस्थ हो जाइए कि यहाँ पर ये तीनों विभक्तियाँ किसे कहते हैं, विभक्ति के क्या लक्षण हैं, कितने डिवाइड किए गए हैं, कितने भागों में अध्ययन करना है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे किसके? कारक विभक्ति पे चर्चा करेंगे। कारक विभक्ति क्या है, कारक विभक्ति कैसे हम करेंगे? कह रहे हैं कि कारक का अर्थ है ऐसी वस्तु जिसका क्रिया के संपादन में, किसके? क्रिया के संपादन में उपयोग हो। क्रिया का जब भी कोई कारक हम उसी को कहेंगे जो क्रिया के संपादन में उसका क्या हो? उपयोग हो। जिसका क्रिया के संपादन में जिसका कोई भी योग नहीं है, संयोग नहीं है, उपयोग नहीं है, उसे हम कारक नहीं कहेंगे। उदाहरण के लिए अयोध्या में रघु ने अपने हाथ से लाखों रुपए ब्राह्मणों को दान दिए। इसमें देखें दान देने वाले अयोध्या में, कहाँ पे? अयोध्या में। क्या यहाँ पे दान दिए, ये क्या हो गया? क्रिया हो गया। क्या हो गया? ये क्रिया का संबंध किसके साथ है? दान रघु ने दान किसने दिया? रघु ने दिया। तो क्रिया से साथ संबंध है। कहां पर दिए? तो अयोध्या में दिए, इसका भी डायरेक्ट संबंध है। किससे दिए? हाथ से दिए, तो यहां पर भी संबंध है दान देने में। लाखों रुपए ब्राह्मणों को दिए, तो ब्राह्मण के लिए यहां पे हो गया। तो इस प्रकार से देखें तो क्रिया से डायरेक्ट इसका संबंध है। इसलिए क्या हुआ? ये सभी क्या कहलाएंगे? ये कारक कहलाते हैं। ये कारक एक सूत्र है कारके, एक सूत्र है, क्या है? कारके, जिसका अधिकार होता है। क्या है? कारके सूत्र है। यह कैसा सूत्र है? यह अधिकार सूत्र है। कैसा सूत्र है? यह अधिकार सूत्र है। इस अधिकार सूत्र के माध्यम से ही कारके का अधिकार चलता है, कारक प्रकरण चलता है। यदि परीक्षा में पूछ दे कारके कैसा सूत्र है, कारके अधिकार सूत्र है, विधि सूत्र है, अधिदेश सूत्र है, कैसा सूत्र है, तो आप जानते रहिए कारके एक अधिकार सूत्र है। कारके कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है। फिर कारक के बहुत से लक्षण प्राप्त होते हैं।
अभी हम लोग जो हिंदी में लक्षण देखे, इसका लक्षण हमारे शास्त्रों में अनेक विद्वानों ने अलग अलग लक्षण इसके, अनेक लक्षण इसके प्राप्त होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो लक्षण है हम लोग उस पर चर्चा कर लें, क्योंकि संस्कृत की बात है तो आपको जानना 100% अनिवार्य है कि कौन कौन से आपके लक्षण प्राप्त होते हैं। तो देखें, पहला जो है करोति। क्या है पहला? करोति। कर्ति कर्मादि विपदेशानिति कारकम कारकम। यह किसका लक्षण है? ये पतंजलि का है। किसका लक्षण है? पतंजलि का। करोति कर्ति कर्मादि विपदेशादि नीति, तो ये किसका लक्षण है? एक पतंजलि का लक्षण। पतंजलि ने कारक का लक्षण दिया है। दूसरा जो लक्षण है क्रिया प्रवर्तकम कारकम। क्रिया प्रवर्तकम कारकम, यह भी पतंजलि का लक्षण, पतंजलि ने लक्षण दिया है। किसका? कारक का लक्षण दिया है। किसका लक्षण दिया है? कारक का लक्षण दिया है। तीसरा देखें, साधनम कारकम। साधनम कारकम, भर्तृहरि ने यह लक्षण दिया कारक का, साधनम कारकम। प्रदीप ने जो कारक का लक्षण दिया, प्रदीप ने कारक का लक्षण दिया शक्ति ही कारकम। क्या लक्षण दिया? शक्ति ही कारकम। सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा बोला जाता है, सुना जाता है कारक का लक्षण, वो नागेश ने दिया। नागेश का जो कारक का लक्षण है काफ़ी प्रचलित है व्यवहार में भी, तो नागेश के लक्षण को आप याद कर लें। नागेश का लक्षण है क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। क्या लक्षण है? क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। जो क्रिया को उत्पन्न करता है, जिसका क्रिया के साथ डायरेक्ट संबंध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। इसलिए नागेश का लक्षण आप लोग याद कर लें, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का जिसके साथ साथ, क्रिया का साक्षात जिसका संबंध होता है वह कारक कहलाता है, अर्थात क्रिया को जो उत्पन्न करता है वह कारक कहलाता है। फिर काशकारकार ने एक लक्षण दिया क्रिया हेतु कारकम। क्रिया हेतु कारकम, जो क्रिया का हेतु है, जो क्रिया का कारण है, वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। तो सबसे ये 6 जो लक्षण कारक का दिया गया, इसमें नागेश का काफ़ी प्रचलित है, याद कर लें, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। यदि कोई पूछे कि कारक का क्या लक्षण है तो आप तुरंत उत्तर दीजिए क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। इस प्रकार से आप इसका लक्षण आप बता दें तो आपको डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। अब बात आती है कि इसके अनुसार ये जो कारक का लक्षण दिया गया, ये लक्षण तो क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, जो क्रिया का साक्षात संबंध होता है, जो क्रिया को उत्पन्न करता है। अब प्रश्न आता है कि कारक कितने होते हैं, उस पर हम लोग विचार कर लें कि कारक कितने होते हैं। तो उस पर हम विचार करेंगे कि कारक कितने होते हैं। अब यहाँ देखें, जो कारक की बात है, कहते हैं कारक के 6 प्रकार है। कारक कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का कारक होता है। एक एक बिंदुओं को लेकर चलेंगे, हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कारक का विचार ही चल रहा है, तो हम लोग एक पर विचार करेंगे। तो कह रहे हैं कि कारक के जो भेद हैं, कारक कितने प्रकार का होता है? कारक 6 प्रकार का होता है। क्या है 6 प्रकार? कौन कौन? कहते हैं कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। इस प्रकार के 6 प्रकार के कारक होते हैं। कौन कौन? पहले कहते हैं कर्ता, कर्म दूसरा, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, 5वां अपादान, 6वां अधिकरण। 6वां अधिकरण। पहला क्या हो गया? कर्ता, कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, 5वां अपादान कारक और 6वां अधिकरण कारक। ये 6 प्रकार के जो कारक होते हैं। अब है देखिए यहाँ पे क्रिया का संपादक। जो क्रिया का संपादक करता है, संपादक जो क्रिया का संपादक है, वो उसको क्या कहेंगे? उसे कर्ता कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? कर्ता। जो क्रिया का संपादक है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कर्ता कहेंगे। क्रिया का कर्म, जो क्रिया का कर्म है वह कर्म कारक कहलाएगा। क्रिया का जो संपादक है वह कर्ता कारक कहलाता है। क्रिया का संपादन जिसकी सहायता से हो, क्रिया का संपादन जिसकी सहायता से हो,
वो क्या कहलाता है? वो करण कारक कहलाता है। वो क्या कहलाता है? करण कारक कहलाता है। जिसका क्रिया का, जिसका सीधा क्यों, जिसका सहायता ले, क्रिया का संपादन जिसकी सहायता से होता है, वो क्या कहलाता है? वो करण कारक कहलाता है। क्रिया जिसके लिए हो, क्रिया जिसके लिए हो वह संप्रदान कारक कहलाता है। क्रिया जिसके लिए हो वह क्या कहलाता है? संप्रदान कारक कहलाता है। क्रिया जिससे निकले या जिससे दूर हो वह अपादान कारक कहलाता है। और क्रिया जिस स्थान पर हो वह अधिकरण कारक कहलाता है। इस प्रकार से कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक, कुल कारक कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के। कारक कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार का। ये 6 प्रकार का कारक हो गया। इसलिए कई परीक्षा में पूछे कि कारक कितने होते हैं? कारक 6 होते हैं। और विभक्ति कितनी होती है? विभक्ति 7 होती है। विभक्ति कितनी होती है? विभक्ति 7 होती है। कारक 6 होता है। इस प्रकार से आप याद कर लें, ये परीक्षा में बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में ये सब पूछे जाते हैं। अब बात आती है, हम लोग चर्चा करेंगे कि अभी जब प्रश्न हो रहा था कि विभक्ति 7 होती है और कारक 6 हो गया, ये कौन छूट गया जिसे हम क्या कारक नहीं कहते हैं और संबोधन को कारक क्यों नहीं कहते हैं? 2 प्रश्न यहाँ पे बनता है कि एक तो छूट गया संबंध, जैसे षष्ठी विभक्ति है, इसको कारक की चर्चा में नहीं, कारक में नहीं गिना गया, और एक संबोधन को कारक में नहीं गिना गया क्योंकि विभक्ति जब 7 चल रही थी उसमें षष्ठी अर्थात संबंध को छोड़ दिया गया, उसको कारक में नहीं रखा गया, और एक संबोधन को कारक में नहीं रखा गया। क्यों? प्रश्न आता है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है, देखिए पहले हम बात क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया को जो उत्पन्न करता है अर्थात क्रिया का जिसका सीधा संबंध होता है। यहां पर क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है वही कारक कहलाता है। पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वही कारक कहलाता है। गोविंद के लड़के, अब यहां जैसे आप देखें, गोविंद के लड़के गोपाल को श्याम ने पीटा। गोविंद के लड़के गोपाल को श्याम ने पीटा। श्याम ने किसको पीटा? श्याम गोविंद को पीटा या गोपाल को पीटा? तो श्याम ने गोपाल को पीटा। किसको मारा? गोपाल को। तो जो ये मारना है, पीटना क्रिया का जो है, मारने क्रिया का संबंध, एक तो श्याम पीटा तो संबंध इसके साथ हो गया, और एक पीटने का संबंध किसके साथ? गोपाल को। किसको पीटा? वो गोपाल को। क्रिया का संबंध किसके साथ गया? गोपाल को। यहां पे गोविंद से कोई भी संबंध नहीं है। गोविंद से कोई क्रिया का, इस क्रिया का गोविंद से कोई भी संबंध नहीं है। ये उदाहरण कहां दिया गया? ये बाबूराम सक्सेना में उदाहरण है। तो यहां पर देखें, इस पीटने का गोविंद से कोई भी संबंध इसका नहीं है। जब इसका कोई संबंध नहीं है तब क्रिया तो कारक होगा ही नहीं, क्योंकि कहा ही गया है क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। जो क्रिया से जिसका डायरेक्ट संबंध होता है हम उसी को कारक कहते हैं। तो क्रिया के साथ संबंध रहने वाले में गोपाल है और श्याम है। गोविंद का संबंध तो गोपाल से है। गोविंद का संबंध किसके साथ है? गोपाल से है, न कि क्रिया से संबंध है। इसलिए यहाँ पर गोविंद को हम कारक नहीं कहते हैं, क्योंकि जो षष्ठी जो संबंध है, जो षष्ठी है, उसका क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता है। अतः संबंध में की गई षष्ठी विभक्ति कारक विभक्ति नहीं मानी जाती है। संबंध में जो विभक्ति की गई है षष्ठी विभक्ति, उसका कारक में कोई भी योगदान नहीं होता, उसमें नहीं मानी जाती है। एक आता है संबोधन। संबोधन को हम कारक क्यों नहीं मानते हैं? जैसे देखें है हे राम, क्या है? हे राम पठति, हे राम पठति। अब यहां हे राम पठति में देखें, जैसे ही हम बोले हे राम, संबोधन चिन्ह लगा है, उस समय क्रिया उत्पन्न ही नहीं होती है। उस समय क्रिया उत्पन्न ही नहीं होती है। जब क्रिया उत्पन्न ही नहीं होगी तो वहां पर कारक कैसे होगा?
क्योंकि कारक का लक्षण है क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। जो क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है उसी को हम कारक कहते हैं। यहाँ पर जैसे ही हमने बोले हे राम, वहाँ क्रिया उत्पन्न ही नहीं होती, क्रिया तो बाद में उत्पन्न होती है, इसलिए वहाँ पर क्रिया उत्पन्न नहीं होती, इसलिए कारक हम संबोधन को कारक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्रिया वहाँ पर उत्पन्न नहीं होती है। और षष्ठी को कारक हम क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि षष्ठी संबंध का क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। अन्य उदाहरण देख लें, कहते हैं दशरथ का पुत्र राम, क्या है? दशरथ का पुत्र राम घर गया। घर कौन गया? राम गया। घर कौन गया? राम गया। दशरथस्य क्या हो जाएगा? दशरथस्य पुत्र रामः गृहम गतवान। मान लिए गृहम गतवान। अब यहां पर जब होगा दशरथस्य पुत्र रामः गृहम गतवान, तो गृहम गतवान, घर कौन गया? राम गया। कौन गया? राम। कर्ता कौन हो गया? यहाँ पे घर जाने वाला कौन है? कर्ता राम है। क्रिया क्या होगी? गतवान। क्रिया क्या हो गया? गतवान। तो कहाँ? कुत्र गतवान? तो गृह गतवान, घर चला गया वो। तो घर का भी संबंध क्रिया के साथ हो गया और कर्ता का भी संबंध हो गया और घर का भी हो गया। अब देखें, ये जो दशरथ से पुत्र राम है, दशरथ का संबंध किसका है? संबंध राम के साथ है। वो राम किसका है? दशरथ का है। तो यहाँ पे जो दशरथस्य जो षष्ठी व्यक्ति लगा हुआ है, यह षष्ठी व्यक्ति इस क्रिया के साथ कोई भी जाने में इसका कोई भी संबंध नहीं। इसका संबंध किसके साथ है? राम के साथ है, इसलिए इसको हम षष्ठी व्यक्ति को कारक नहीं कह सकते। इस प्रकार कुल कारक कितने हो गए? 6 कारक हो गए। प्रथमा कारक, द्वितीया कारक, तृतीया कारक, चतुर्थी कारक तथा संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक और अधिकरण कारक। इस प्रकार से कुल कितने कारक हो गए? 6 कारक हो गए। अब दोनों को, संबोधन को और हम षष्ठी को अर्थात संबंध को कारक नहीं मानते हैं। अब जो हम लोग अध्ययन किए हैं, जितने आज हम लोग कारक पर चर्चा किए हैं, इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, उस प्रश्नों पर हम लोग विचार कर लें। जैसे परीक्षा में पूछे जाएंगे संस्कृत में, उस पर भी हम लोग विचार कर लें कि क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, देखें पहला प्रश्न हमारा है कारके इति इदम सूत्रम कीदृशम। ये कैसा सूत्र है? जैसे हम पढ़ाते हुए चर्चा किए थे, आप बताएं कि कारके इति इदम सूत्रम कीदृशम कैसा सूत्र है? तो हम आपको पढ़ाए हैं कैसा सूत्र है। ये अधिकार सूत्र है। ग सही है। कौन सा सही है? ग सही है। कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है। यहाँ देखिए अधिदेश सूत्र दिया है, संज्ञा सूत्र दिया है, विधि सूत्र दिया है, कि यह कैसा है? कारके, ये अधिकार सूत्र है। कौन सा सूत्र है? ये अधिकार सूत्र है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको करना है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कति कारकाणी। कति कारकाणी, कारक कितने हैं? तो कारक कितने हैं आप बताएं, कारक कितने हैं? आपको अध्ययन करा देंगे। पहला क्या है? 5। 5 तो होगा ही नहीं, 7 होगा ही नहीं, 8 होगा नहीं, क्योंकि 7 विभक्ति है और संबोधन के लिए कभी कभी लोग 8 विभक्ति करते हैं, तो ये भी कैंसिल है। 5 तो होगा ही नहीं, तो कितना हो गया? 6 हो गया। कारक कितने हैं? कारक 6 हैं। कारक कितने हैं? 6 कारक हैं। तो यदि कोई पूछे कि कारक कितने हैं, अब फट से बता दीजिए कारक 6। परीक्षा में पूछे कारक कितने हैं, तो कारक 6 हैं। तीसरा प्रश्न देखें। तीसरा प्रश्न है कारक इत्येतत् समानार्थकम अन्य पदम किम। कारक के समानार्थक अन्य पद कौन है? यदि कभी परीक्षा में पूछ दे कि कारक इति एतत् समानार्थक अन्य पदम किम, कारक से समानार्थक अन्य पद कौन है? तो आप देखें, कहते हैं कर्तव्य, ये कर्तव्य तो होगा ही नहीं। कहते हैं कृतः, यह भी नहीं होगा। कार्यम होगा नहीं, क्या होगा? कर्ता होगा। क्या होगा? कर्ता। कारक का समानार्थक जो पद है वो क्या है? कर्ता है। कारक का समानार्थक पद क्या है? कर्ता है। इस प्रकार से आप देखें तीसरा प्रश्न हो गया।
चौथा पद देखें, जो चौथा प्रश्न है वह है क्रियायाः केन साक्षात् संबंधो अस्ति। क्रिया का किसका डायरेक्ट संबंध होता है, क्रिया से किसका डायरेक्ट संबंध होता है। तो क्रियायाः, क्रिया का, केन साक्षात् संबंध, क्रिया का किस से डायरेक्ट संबंध होता है। तो आपको हम बताए हैं कि किसका होगा, बताएं। अव्यय का होगा, निपात का होगा, पद का होगा, कारक का होगा। तो किसका होगा, क्रिया का डायरेक्ट संबंध किसका होता है, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। तो क्रिया का डायरेक्ट संबंध किसके साथ होता है, कारक का होता है। किसका होता है, कारक का क्रिया के साथ डायरेक्ट संबंध होता है। पांचवा प्रश्न देखें, आपको ये भी पढ़ा दिए हैं। प्रश्न है यहां पर कि उपपद विभक्ति बलियसी, उपपद विभक्ति बलवान होती है किससे। उपपद विभक्ति बलियसी किससे बलवान होती है। अब मालूम चलेगा जब हम पढ़ा रहे थे आपको तो विभक्ति प्रकरण, उसमें देखें तो हम आपको परीक्षा के दृष्टि से जो बताए थे उसमें था कि उपपद विभक्ति बलियसी, उपपद विभक्ति बलवान होती है। किससे बलवान होती है, तो आप देखें क्या कारक से बलवान होगी, हाँ। किससे होगी, ये कारक से बलवान होगी। उपपद विभक्ति किससे बलवान होती है, जब उपपद विभक्ति और कारक दोनों यदि प्राप्त हो रही हो वहां पर कारक विभक्ति बलवान होती है। यहाँ उपपद विभक्ति नहीं, कर्म प्रवचनी नहीं, कोपि नास्ति, अर्थात कारक विभक्ति बलवान होती है। इस प्रकार से मित्रों हम लोग जो बाबूराम सक्सेना का जो कारक विचार है उस पर आज हम लोग कारक पे विचार किए हैं। विभक्ति क्या है, कितने प्रकार की होती है, कारक और विभक्ति में क्या अंतर है, कारक किसे कहते हैं, विभक्ति किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं, सब पे चर्चा हम लोग कर लिए। अब हम लोग एक एक विभक्तियों पर, एक कारकों पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें विस्तार से चलेंगे हम लोग। जो परीक्षा के 100% उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हम लोग गहन अध्ययन करते हुए, चिंतन करते हुए, विचार करते हुए जो बाबूराम सक्सेना का विचार है और हम लोग अध्ययन करते हुए, विचार करते हुए चलेंगे। धन्यवाद।